कुशीनगर में खरीफ सीजन के बीच यूरिया की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों के साथ साथ फुटकर खाद विक्रेताओं ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जिले में यूरिया की आपूर्ति बेहद कम है, जिससे समितियों से लेकर दुकानों पर किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि रेक पॉइंट से आने वाली खाद का आवंटन पीसीएफ को किया जा रहा है, लेकिन समितियों को समय से खाद नहीं मिल रही। कुशीनगर से गोविंद पटेल की रिपोर्ट। सबसे पहले सभी प्रतिनिधि को इतनी भीड़ देखने के बावजूद भी रुकना चाहिए था और हम लोग के दुख दर्द को समझना चाहिए था। आखिर हम क्यों आए हैं इतने लोग 10 लोग का कहीं समूह इकट्ठा हो जाता है तो लोग देखने लगते हैं कि क्या बात है कि इतने लोगों की समूह यहाँ इकट्ठा हुआ है। और इतनी संख्या में 300-400 की संख्या में अगर कोई छोटे छोटे दुकानदार आए हैं तो उनकी बात को समझना चाहिए था। और रह गई खाद की बात है तो खाद की समस्या तो हम लोग झेल ही रहे हैं। खाद नहीं मिलेगा तो हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा, बच्चे का फीस कैसे जाएगा। आज समिति को जो खाद देने जा रहे हैं, अगर वह खाद समिति से ही बंटवाना चाहते हैं तो हम लोग को लाइसेंस जारी क्यों किया गया। यदि इतने दुकानदार आए हैं, इनको 50-100 बोरी भी सबको सामान्य रूप से दिया जाता और एक सिस्टम से बंटवाया जाता, एक सिस्टम से हमको रेट दिया जाए ताकि 2 रुपया कमा करके भी हम 266 में बेच सकें। हमें 264 का हम 266 बेचने को तैयार हैं। हमें कोई होलसेलर रेट से यूरिया देता नहीं है और ऊपर से सरकार से दबाव होता है कि 266 बेचिए। छोटे छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता है, जो कि छोटे दुकानदार 50% ऐसे भी हैं जो ट्रक नहीं खरीद सकते। 50 बोरी 100 बोरी अपने साधन से यूरिया ला करके दुकान पे बेचते हैं। क्या दुकानदारी करना एक गुनाह बन के रह गया कुशीनगर जिला में? यह प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और हम सबको जीविका चलते रहे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम लोग मिलना चाह रहे थे और जो पूरे जिले की क्या प्रदेश की समस्या है, इस समय उर्वरक की बहुत भयंकर समस्या चल रही है। किसान यूरिया से न मिलने की वजह से त्रस्त हो चुका है और 1 महीने से कंटिन्यू एक भी रेक जिले में लगी नहीं है और जो भी रेक लगी है वो सरकारी विभागों को पीसीएफ को आवंटित कर दिया गया है। जो भी प्राइवेट दुकानदार हैं उनको एक भी बोरी यूरिया 1 महीने से नहीं मिली है, जिसके वजह से किसानों को भी और दुकानदारों को भी समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ प्रतिनिधि आए थे दिशा की बैठक थी, उसमें प्रतिनिधियों सांसद भी थे, विधायक थे, उनसे पूछे क्या कहा। अगर प्रतिनिधि लोग इतने ही अच्छे होते तो जिला में समस्या होती ही नहीं। अगर हम लोग को यहाँ जुटने की जरूरत ही नहीं थी। हम लोग के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए हम लोग उनको चुन के भेजे हैं कि सारे लोगों की समस्या वो सामूहिक रूप से किसी भी विभाग की हो वहां तक को पहुंचाने। अगर उन लोग की कार्रवाई ही अगर इस तरह की होती तो हम लोग किसान और व्यापारी परेशान ही क्यों होते। और जब वो लोग सामने पड़े हैं तो मुंह छुपा के किसी तरह से बहानेबाजी करके निकल गए। तो हम लोग जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं। जिलाधिकारी सर जो आए हैं उनसे थोड़ी सी उम्मीद है, वो थोड़ा सा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्शन देते हुए इस नजर पे दिखेंगे। किसानों को खाद तो नहीं मिल रहा है। किसानों जैसे कि यहाँ 3-4 एकड़ मेरे पास है, खाद मिलना बहुत मुश्किल है। खाद लेना और लड़ाई करना पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसकी वजह से किसानों का शोषण हो रहा है। नहीं तो खाद को लेके किसान लाइन लगा रहे हैं। क्या लाइन तो लगा हुआ है लेकिन खाद भी नहीं मिल रहा है। लाइन लगा है लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।